मैं सबसे पहले तो अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने वार्ड के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊँ, उन्हें अनेकों प्रकार के छोटे छोटे काम की ट्रेनिंग देकर उनके लिए काम की व्यवस्था करवा पाऊँ, उन्हें इतना आत्मनिर्भर बना दूँ कि वो अपने दम पर अपनी पहचान बना सकें और कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर उस स्थिति को ना देखना पड़े जब वो दूसरे की मोहताज होकर अपनी जीवन यापन करें। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं बेगूसराय किरण कोचिंग सर्विस की संचालिका शगुफ्ता ताजवर के पास हूँ। बेगूसराय नगर निगम की चुनाव लड़ना चाह रही हैं। जानते हैं इनसे, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय फ्रंट लाइन का इस मुद्दे पर आकर मुझसे बातचीत करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। लोगों में आम चर्चा है कोचिंग संस्थान की संचालिका शगुफ्ता ताजवर मेयर पद की चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जहाँ तक नगर निगम चुनाव के मेयर पद की बात है तो कुछ लोगों ने मुझे इस बात के लिए सुझाव दिया था कि मैं मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दूं, मैं आऊं, चुनाव लड़ूं। लेकिन मेरा जो अपना निर्णय हुआ वो ये है कि मैं अभी मेयर पद के लिए चुनाव ना लड़कर अपने वार्ड से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं सबसे पहले अपना काम अपने वार्ड के लिए करूं और अपने वार्ड के लोगों के बल पर ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। इसलिए मैं इस बार मेयर के लिए नहीं, वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। आप वार्ड पार्षद चुनाव के लिए कैसे मन बनाया? देखिए, वार्ड पार्षद चुनाव के लिए जहाँ तक मन बनाने का बात है तो मैं पिछले कई सालों से जहाँ तक अपने वार्ड में लोगों के बीच जा रही थी, घूम रही थी, खासकर जब हमारे यहाँ 2019 में एनआरसी को लेकर चल रहे थे आंदोलन, धरने हम लोग दे रहे थे अपने ही वार्ड में, तो मैंने कई चीज़ों को महसूस किया कि हमारे वार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूलभूत आवश्यकता हैं और अभी तक उनके प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वार्ड के लिए अगर कुछ कर सकती हूँ, अगर मेरे वार्ड के लोग मुझ पर विश्वास करें और मुझे एक मौका दें, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं इस चुनाव को जीत कर अपने वार्ड के लिए जो उनकी उम्मीद है उसे पूरा करने की कोशिश करूँ। अभी राज्य सरकार का फैसला आया है जो बेगूसराय नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा मेयर और उप मेयर पद का होगा ना, इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है, सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे मेयर होंगे वो पूरे बेगूसराय के लिए काम कर सकेंगे, वो एक वार्ड में सीमित होकर नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग हर बार इलेक्शन के बाद एक ख़रीद व फरोख्त का बाज़ार खुलता हुआ देखते थे, उनके पक्ष में उनके पक्ष में, तो ये सारे भ्रष्टाचार बंद होंगे। और अच्छा है कि इस नगर निगम के सभी वार्ड के लोग अपना मेयर अपनी स्वेच्छा से चुने और डायरेक्ट चुने, तो ये बहुत अच्छी कदम है सरकार की, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए, अब हुआ तो अभी ही सही। आपकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है? जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक की बात है तो मैंने अपने बचपन के दिनों से ही, मेरे पिताजी कांग्रेस के नेता भी थे और वो एक डॉक्टर भी थे और सामाजिक तौर पर उनकी अपनी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान थी। तो एक जो मैंने अपने चाइल्डहुड से, बचपन से ही सामाजिक कार्य के प्रति उनको जो लगा हुआ देखा, उनकी जो देखते थे कि वो हर चीज़ दिन और रात छोड़कर लोगों के लिए आगे बढ़ते थे, तो वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बना। और मैं उनके तरह ही जीवन में चाहती हूँ कि मैं भी लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और शैक्षणिक योग्यता मेरी पीएचडी है, मैंने इतिहास विषय से पीएचडी किया है और वर्तमान में मैं एक बेगूसराय में सिविल सर्विस के लिए कोचिंग का संचालन कर रही हूँ और साथ साथ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक एनजीओ भी संचालित कर रही हूँ।
उसका भी उद्देश्य है समाज में महिलाओं बच्चों की स्थिति में सुधार करना, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना, और यही मेरी पृष्ठभूमि है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने काम को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। बेगूसराय नगर निगम के किस क्षेत्र वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मेरा चुनाव इस बार जो पहली बार है मेरा, और मेरा चुनाव मेरा अपना वार्ड जिसमें मेरा आवास है, वार्ड नंबर 35 है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं अपने आवास क्षेत्र से ही सुधार का कार्यक्रम आगे चलाऊँ। तो मैं वार्ड 35 की क्या समस्या है? आप जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं उस क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? समस्याओं की तरफ अगर ध्यान दीजिए तो पूरी लंबी लाइन नज़र आएगी, लेकिन अगर प्रमुखता से बात करूं तो वर्षा के दिनों में थोड़ी सी भी वर्षा होने पर अगर आप उस क्षेत्र में जाएं तो सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाई देगी जल निकासी की। कुछ सड़कें जो बिल्कुल ऐसी हालत में हैं कि जल जमाव के बाद आप उस क्षेत्र से गुजर नहीं सकते हैं। रोज़ दिन उस वार्ड के लोगों को इन समस्याओं से दुराचार होना पड़ता है। नालियाँ पता नहीं कब साफ़ होती हैं और कब पुनः भर जाती हैं। हर समय नालियों में स्थिति बनी रहती है कि वो जाम हैं, भरे हुए हैं। दूसरी समस्या है बहुत पतले पतले गली कूचे हैं जिनमें विकास के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। साफ़ सफाई अगर आप देखेंगे तो ठीक है कि नगर निगम की ओर से झाड़ू पड़ता है, लेकिन अगर आप वहाँ कचरे का निपटारा देखिए तो बिल्कुल समुचित रूप से नहीं होता है। लोगों को इंदिरा आवास पूरे 5 साल में ना के बराबर मिला। इंदिरा आवास के नाम पर बहुत ऐसे काम किए गए जो गरीबों के लिए एक तरह से कहिए प्रताड़ना है, उनसे पैसे तक लिए गए। कई ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं वहाँ के लोगों की। बेरोज़गारी की समस्या मैं चाहूँगी कि छोटे छोटे स्तर पर लोगों को काम के लिए मुहैया कराया जाए उपाय, ताकि उनकी महिलाओं की भी कुछ समस्या दूर हो, महिलाएं कुछ ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बन सकें, क्योंकि महिलाएं भी उस वार्ड में बहुत बड़ी संख्या में हैं और बिल्कुल बेरोज़गार हैं। बच्चों को समुचित रूप से पोषण तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? चुनाव जीतकर आप एक महिला प्रत्याशी के रूप में खड़ा होनी चाह रही हैं, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? मैं सबसे पहले तो अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने वार्ड के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊँ, उन्हें अनेकों प्रकार के छोटे छोटे काम की ट्रेनिंग देकर उनके लिए काम की व्यवस्था करवा पाऊँ, उन्हें इतना आत्मनिर्भर बना दूँ कि वो अपने दम पर अपनी पहचान बना सकें और कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर उस स्थिति को ना देखना पड़े जब वो दूसरे की मोहताज होकर अपनी जीवन यापन करें। आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, एनजीओ में भी काम कर रही हैं और कोचिंग संस्थान की संचालिका भी हैं, तो आप समाज सेवा तो ऐसे भी होता है, वार्ड सदस्य बन के ही समस्या को पूरा किया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, समाज सेवा हर वो व्यक्ति जो जागरूक है वो कर रहा है अपने अपने स्तर से हम लोग सब लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी इस कार्य को थोड़ा बड़ा करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए इस तरह के राजनीतिक पद को लेना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद आप सरकारी योजनाओं को भी लोगों तक सही से पहुंचा पाइएगा, अन्यथा उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं जो उनके लिए सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। आज के चुनाव में धन बली बाहुबली चुनाव में आ रहे हैं और बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती? चुनाव धन बल और बाहुबल से मैं नहीं लड़ूंगी। मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ आत्मविश्वास से, लोगों के विश्वास से और अपने कार्य के बल पर। मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि उनके लिए कौन सा प्रतिनिधि उनके लिए काम कर सकता है, ये ना समझें कि पैसे से वोट कैसे दिया जाता है। मैं बिल्कुल लोगों के लिए यही कहूँगी कि आप मुझ पर विश्वास करके देखिए, मैं आपके विश्वास को पूरा करूँगी और आपके लिए काम करूँगी, दिन और रात आपकी सेवा में, आपके वार्ड में मौजूद रहूँगी। इस विश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ूँगी, कोई पैसा नहीं, कोई बाहुबल नहीं। आप 35 वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपने क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया है? बिल्कुल, मैं पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र के हर मोहल्ले के हर हिस्से तक, हर लोगों तक उनके सुख दुख में
उनके ज़रूरत के समय पहुंचने का प्रयत्न करती हूं, उनसे मिलने का, उनका हालचाल लेने का। मैं चाहती हूं कि मैं हर एक व्यक्ति से जो मेरे वार्ड में है उससे बिल्कुल व्यक्तिगत निजी तौर पर जुड़ कर रहूं। मैं नहीं चाहती हूं कि लोगों तक मेरी पहुंच ना हो और लोगों को मुझ तक पहुंचने के लिए दुश्वारी हो। मैं अपने वार्ड में बिल्कुल दौरा करती रहती हूं, लोगों से मिलती रहती हूं। आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे वार्ड के जो भी वोटर हैं, मैं उनसे बिल्कुल नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, किसी के डर या बहकावे में ना आएँ, किसी पैसे के लालच में ना आएँ, बल्कि अपने भविष्य को देखें। अपने लिए उस प्रतिनिधि को वोट करें जो आपके लिए आवाज़ उठा सकता है, जो आपके लिए काम कर सकता है, जो आपके लिए हर वक्त आपके पास मौजूद रह सकता है। तो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपका हो, आपके बीच का हो और वो आपके विश्वास पर आपके वार्ड से लड़ने आ रहा हो। आखिरी सवाल, आप अगर चुनाव जीत जाती हैं तो प्रमुखता और प्राथमिकता के तौर पर अपने वार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा काम करें? मैं अगर वार्ड से अपना चुनाव जीतती हूँ तो ये जीत मेरे पूरे वार्ड की होगी और मेरी प्रमुखता होगी कि अपने वार्ड से जल जमाव की समस्या को दूर करूँ। सड़कों के निर्माण में ध्यान दूँ कि जिस जिस जगह वार्ड में सड़क टूटे हुए हैं, ये सड़क नीचे हैं जहाँ ऊपर से पानी आने पे जम जाता है, वो ठीक करवाऊँ। नाली की व्यवस्था करूँ, रोशनी की व्यवस्था, साफ़ सफाई सुनिश्चित करूं कि जो भी मेरे वार्ड में वृद्धजन हैं उन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा हो, या फिर जो बच्चे बच्चियां कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मैं ट्रेनिंग की व्यवस्था करूं और उन्हें एक अच्छा जीवन, उच्च क्वालिटी का जीवन दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रही थी डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, जो सामाजिक कार्यकर्ता और कोचिंग संस्थान की संचालिका भी हैं, कवित्री भी हैं। 35 वार्ड पोखरिया से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वार्ड में क्या समस्या है, क्या करना चाहती हैं, और ये समय वक्त ही बतलाएगा। अभी चुनाव में समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेगूसराय फ्रंटलाइन को भी।